तो हमने देखा कि देयर आर इनफिनिट नंबर ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स. शेप एंड पोजीशन डिपेंड ऑन मीन एंड सिग्मा. सिग्मा यहाँ पे दो जगह पे, ठीक है. तो सिग्मा मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन determines the position and shape of normal distribution. तो ये तो हो गया, लेकिन अभी इसके बाद हम और प्रॉपर्टीज में देखेंगे. एक सेकेंड. हाँ, तो यहाँ पे देखो, ये जो हमने देखा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व तो बहुत है, लेकिन चाहे जितनी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, लेकिन सब में ये प्रॉपर्टीज होल्ड करती है. अभी ये प्रॉपर्टीज क्या है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है. अभी तक जो हमने डिस्कस की ना प्रॉपर्टीज, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेस पे हम प्रोबेबिलिटीज एस्टिमेट करते हैं. तो क्या है ये प्रॉपर्टीज? ये देखो, ये जो ग्रीन पार्ट है, it covers the range of a -1 standard deviation to +1 standard deviation. ठीक है. ये जो पूरा ग्रीन पार्ट है, it covers -1 standard deviation, -1 standard deviation, +1 standard deviation. और ये जो टोटल एरिया है, ग्रीन एरिया, it is 68.2% of the total area. ठीक है. और ये जो येलो एरिया है, फ्रॉम 1 स्टैंडर्ड डिविएशन टू 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, इट इज 13.6% ऑफ द टोटल एरिया. टोटल एरिया कौन सा है? ये जो कर्व के अंडर जो एरिया है, ये कोई भी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, इसके अंडर जो एरिया है, उसका परसेंटेज लिखा है आप. ये टोटल एरिया है, इसका परसेंटेज. तो 1 स्टैंडर्ड डिविएशन में कितना आ रहा है? 62.8%. फिर इसमें 1 स्टैंडर्ड डिविएशन टू 2 स्टैंडर्ड डिविएशन 13.6% आ रहा है. दोनों साइड में आ रहा है, दोनों साइड में सेम रहेगा. क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिक कर्व है. तो दोनों को मतलब अगर हम ये 30.6 मिलाएंगे, ये मिलाएंगे, ये मिलाएंगे, ये मिलाएंगे, तो ये जो टोटल एरिया है, इट इज 95.4%. और सिमिलरली 3 स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए जो एरिया है, इतना सब ये 99.7% है. ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, और इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं? प्रेडिक्ट करते हैं प्रोबेबिलिटीज को. अब इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं. ठीक है. तो ये मेरा क्वेश्चन है. 1 adult male is randomly chosen from population. जो पुणे सिटी का जो पॉपुलेशन है, जो हमने देखा, what is the probability that weight of that person lies between 40 and 50 kg? तो हमने क्या देखा? हमने वो प्रॉपर्टीज देखी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, कि कितना एरिया आता है विद इन 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, विद इन 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, विद इन 3 स्टैंडर्ड डिविएशन. ठीक है. वो प्रॉपर्टीज देखी हमने. उसी के बेसिस पे मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं. 1 मेल इज रैंडमली चूजन. किसी भी एक इंसान को उस पुणे सिटी में से निकालते हैं, चूज करते हैं रैंडमली, विदाउट लुकिंग एट हिज लुक्स और अदर फीचर्स. रैंडमली चूज करते हैं. और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि उसका वेट जो है, उसका जो वेट है 40 और 50 केजी के बीच में, कितनी प्रोबेबिलिटी है उसकी. ठीक है. अब इसको देखते हैं. हमारा पुणे सिटी का मीन क्या था? पॉपुलेशन मीन 70 केजी और स्टैंडर्ड डिविएशन 10 केजी. तो यहां पे मीन की वैल्यू होगी 70, राइट. इसमें अगर हम 1 स्टैंडर्ड डिविएशन ऐड करें प्लस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम ऐड करेंगे 70 प्लस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, कितना होगा?
स्टैंडर्ड डिविएशन इज 10, 10 इंटू 1 हो गया 10, तो ये हो जाएगा 80, 70 प्लस 10 80। वैसे ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 40। यहाँ पे देखो इस डायरेक्शन में वेट कम हो रहा है क्योंकि, लेट मी चेंज द कलर, ओके, इस डायरेक्शन में वेट कम हो रहा है क्योंकि हम यहाँ 1 स्टैंडर्ड डिविएशन माइनस कर रहे हैं, यहां से 2 स्टैंडर्ड डिविएशन माइनस कर रहे हैं, किसमें से 70 जो पॉपुलेशन मीन है। ठीक है, तो ये हमें वैल्यूज मिल जाएगी किसकी, डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये एक्चुअल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नहीं सॉरी कैटेगरी की। तो ये देखो 70, 80, 90, 100 और यहाँ पे 60, 50, 40 वैल्यू है। तो हमारा क्वेश्चन था कि 40 और 50 जो है इसके बीच में अगर क्या प्रोबेबिलिटी है कि गिवन पर्सन हैज अ वेट ऑफ वेट कैटेगरी ऑफ 40 to 50 kg। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि ये जो एरिया है इट इज 2.1%। टोटल एरिया जो है 100% है, टोटल एरिया अंडर द कर्व जो है वो 100% है, उसमें से कितना ये 2.1% है, तो प्रोबेबिलिटी भी 2.1% ही होगी। ठीक है, अगर यही सवाल में चेंज करता हूं फिगर्स, क्या बोलता हूं मैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट चोजन पर्सन वेट इज बिटवीन 70 to 80 kg। अभी 70 और 80 kg के बीच में ढूंढना है, तो ये तो 70 था और ये 80 था, तो ये जो एरिया है इस एरिया में सब जो भी लोग आएंगे उनका वेट कितना रहेगा 70 to 80, और ये एरिया कितना है 34.1%। अगर यही मैं सवाल कर देता हूं 60 to 80 तो क्या होगा, तो यहां पे 60 है तो ये एंटायर एरिया आ जाएगा, ये बीच में जो ग्रीन एरिया है एंटायर, ये कितना है 68.2%। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 68.2% या 0.68 परसेंट बोलोगे तो 68.2%, अगर एक्चुअल प्रोबेबिलिटी बोलनी है तो 0.68। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रॉपर्टीज को हम यूज करते हैं प्रोबेबिलिटीज एस्टिमेट करने में। और हमेशा याद रखना कि देयर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन ये प्रॉपर्टीज हमेशा होल्ड करेगी, ये दिस प्रॉपर्टीज विल ऑलवेज होल्ड। ठीक है,